हिसार बरवाला उकलाना क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण आया है जब 59 साल बाद चंडीगढ़ के लिए सीधी रेल सेवा शुरू हुई है। शनिवार को ट्रायल ट्रेन उकलाना रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने लोको पायलट का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पहुंची, लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई और एक दूसरे को बधाइयां दी। नागरिकों ने इस सेवा के लिए सांसद नवी जिंदल, विधायक सावित्री जिंदल और रेलवे अधिकारियों का धन्यवाद किया। उकलाना, बरवाला और आसपास के क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी कि इस रूट पर चंडीगढ़ के लिए सीधी रेल सेवा शुरू हो। इस सेवा के शुरू होने से न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि व्यापारियों, कर्मचारियों, मजदूरों और आमजन को बड़ा फायदा होगा। लोग सुबह चंडीगढ़ पहुंचकर कार्यालय समय में काम निपटा सकेंगे और शाम को वापस लौट सकेंगे। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। उकलाना रेलवे स्टेशन अधीक्षक हरिभजन लूना ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने गाड़ी संख्या 64,563 और 64,564 अम्बाला अंब अंदौरा अम्बाला EMU रेलगाड़ी को रायपुर हिसार तक विस्तारित किया है। यह ट्रेन केवल चंडीगढ़ न बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंच को आम आदमी के लिए आसान बनाएगी। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 64,563 रायपुर हिसार से अंब इंदौर तक जाएगी। इसी तरह से गाड़ी संख्या 64,564 अंब इंदौर से रायपुर हरियाणा तक आएगी। सर, मैं सबसे पहले तो पूरे उकलाना बरवाड़ा इस एरिया के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। सभी लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी और यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन है, उनकी कम से कम 4 साल से तो मेरे पास लगातार डिस्कस चल रही थी। ये कह रहे थे कि हमें गाड़ी चाहिए, कैसे करें। तो मैंने भी इनको एडवाइस किया था कि आप किसी MP के थ्रू आप डिमांड रखो, पॉलिटिकल अप्रोच से गाड़ी चल पड़ेगी और गाड़ी कामयाब भी होगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस एरिया को, स्पेशली उकलाना बरवाड़ा को चंडीगढ़ की गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बसों में हम बहुत परेशान होते हैं, गाड़ी में बिल्कुल आराम से जाएंगे। और ये गाड़ी आपके बहुत सारे धार्मिक और ऐतिहासिक स्टेशनों को भी जोड़ती है, जैसे कुरुक्षेत्र को जोड़ रही है। मनसा देवी जाने वालों के लिए भी ठीक रहेगी, नैना देवी जाने वालों के लिए भी रहेगी। आनंदपुर साहब, कीर्तपुर साहब, जो देश के बहुत बड़े और ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, उनसे आपकी सीधी कनेक्टिविटी होगी। ये सुबह 3 बजे यहाँ से चलेगी। आप तो उद्घाटन स्पेशल एक दिन के लिए आइए। सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे यहाँ से चलेगी और 7 बजे अम्बाला पहुंचेगी, 8:15 बजे आपकी चंडीगढ़ पहुंचेगी। रिजर्वेशन वगैरह है या नॉर्मल? नहीं, EMU ट्रेन है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है और सिर्फ पैसेंजर का किराया लगेगा। सिंपल से किराए में अभी शायद 60-70 रुपए किराया हुआ, चंडीगढ़ आप पहुंच जाओगे। आपके हिसाब से गाड़ी चली है 14 बजे के बीच में, 14 बजे टाइम थी। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग पब्लिक के लिए गाड़ियाँ नई आपको शुरुआत हुई है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जनता को कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना फायदा होगा? जनता को बेनिफिट मिलेगा, जब गाड़ियाँ चलेगी तो बेनिफिट ही है। हिसार से जाखल के लिए आज पहली बार चली है और अच्छा लग रहा है देख करके कि हाँ भाई, इस रास्ते में एक और ट्रेन बढ़ी, अच्छा लगा। बढ़िया अनुभव हो रहा है जी। बड़ी खुशी और बड़े गर्व और गौरव की बात है ये कि हिसार डिस्ट्रिक्ट, जो कि हरियाणा के पहले 7 डिस्ट्रिक्टों में बना हुआ डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। और आज तक हिसार जिला जो है ना, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से रेलवे के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं था। और आज ये रेलवे से जो संबंधित हो रहा है, इसका पूरे इस क्षेत्र को बड़ा लाभ भी मिलेगा और बड़ी खुशी का अवसर भी है। और इससे जो है ना, पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, धार्मिक स्थलों पर पहुंचने के लिए लोगों को सुविधाएं होंगी। तो बहुत पुरानी हमारी ये मांग थी पूरे क्षेत्र की और आज ये मांग पूरी हुई है। इसके लिए हमारा सरकार का, रेलवे डिपार्टमेंट का और विशेषकर जो हमारी विधायक है हिसार की सावित्री जिंदल जी का, नवीन जिंदल जी का और हमारे यहाँ के जो स्टेशन मास्टर है, उनका भी रोल जो है ना, क्योंकि इस कार्य के अंदर रहता है। और नगर की सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, अब भारत विकास परिषद के इतने सदस्य यहाँ पर हैं, रोटरी क्लब के, हमारे नगर पार्षद यहाँ पर हैं, हमारा पत्रकार समूह यहाँ पर है, सभी ने जोर लगाया और आज सभी की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी हो रही है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आने वाले समय में रेलवे को और यहाँ की आसपास की जनता को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोई गाड़ी संचालन हुआ है तो आस पड़ोस में बहुत से उद्योग भी लगेंगे, यहाँ पे कुछ जनता आएगी तो लोगों को सुविधाएं होगी, रेल को भी प्रॉफिट होगा। व्यवस्था की एक अच्छा कदम है सरकार का और रेलवे प्रशासन का। लगभग विगत 10 वर्षों से भारत विकास परिषद शाखा बार बार प्रयास कर रही थी कि उकलाना मंडी से लंबे रेल के नेटवर्क के अंदर यहाँ पे स्टॉपेज और जुड़ जाए और खास तौर पे चंडीगढ़ के लिए
और नरवाना वाया नरवाना चंडीगढ़ के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। अगर चंडीगढ़ जाना होता तो या तो बाई बस जाना पड़ता था और वो काफी कॉस्टली भी पड़ता था बहुत से लोगों को। यहाँ पे लगभग 10 सालों की मेहनत मैं कहता हूँ आज रंग लाई है। इसके लिए मैं भारत सरकार का, रेलवे प्रशासन का और मुख्यतः जो अपने हिसाब से सांसद है सावित्री जिंदल जी का, इनका बहुत, अपने जो विधायक है सावित्री जिंदल जी, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा लगभग हमारे पूर्वाध्यक्ष रमेश जी बता चुके हैं, एक हरिद्वार के लिए ट्रेन की और आवश्यकता है। इसकी खुशी के साथ साथ मैं कहूंगा कि रेलवे प्रशासन जैसे ही ये वीडियो पहुंचे तो एक हरिद्वार के लिए यहाँ से ट्रेन की सेवा और प्रदान करे, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मैं एक बार फिर से भारत सरकार का इसके लिए और रेलवे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विषय है कि 59 साल बाद एक प्रयास जो है वो पूरा हुआ है। उकलाना क्षेत्र से डायरेक्ट अंबाला कुरुक्षेत्र वाया चंडीगढ़ हिमाचल के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है। इसमें विभिन्न तरह के श्रद्धालु भी जा सकते हैं और यह किराया बहुत सस्ता भी है। पहले यात्रियों को यहाँ से वाया बस जाना पड़ता था या स्पेशल गाड़ी लेके जाना पड़ता था, जो काफी महंगा साबित होता था। तो अब रेलवे प्रशासन की पहल और भारत विकास परिषद की बहुत पुरानी मांग आज पूरी हुई है कि यात्री वाया ट्रेन भी जा सकते हैं और ये लगा लो काफी क्षेत्रों से जुड़ाव भी रहेगा उकलाना क्षेत्र का, और रात्रि को जाके सुबह वापस भी आ सकते हैं। बल्कि यह यात्रियों के हिसाब से नहीं बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी बड़ा अहम है। व्यापारियों को भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब सुनील जी ने बताया कि एक डिमांड और रखेंगे सरकार रेलवे प्रशासन से कि हरिद्वार के लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा सके तो जिससे यात्री वहां भी जा सके। तो इसीलिए भारत विकास परिषद के द्वारा आज मालाओं से ट्रेन का स्वागत किया गया, पायलट का स्वागत किया गया, लोको पायलट का स्वागत किया गया और लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया पूरे रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन चली है चंडीगढ़ के लिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आमजन के साथ साथ ये जो ट्रेन है छात्र छात्राओं के लिए विशेष लाभकारी साबित होगी, क्योंकि एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए सबसे पहले जो छात्र छात्राएं हैं अपनी जेब पे टटोलते हैं और जेब में किराया इतना नहीं होता बच्चों के, पढ़ने वाले बच्चों के पास, तो कम रेट में कम पैसे में चंडीगढ़ तक आराम से पहुंच सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और जो जगह पे भी नई क्रांति आएगी, एयरपोर्ट का निर्माण हो गया है, अग्रोहा धाम का विस्तार हो रहा है, अब उकलाना मंडी के स्टेशन का विस्तार होगा। मैं विशेषकर सावित्री जिंदल जी का, जिंदल परिवार का, नवीन जिंदल जी का, सबका बड़ा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो एक नई शुरुआत की है और आगे भी इनका विस्तार होता रहे। धन्यवाद दोस्तों। इससे ऐसा लगता है जैसे कि ये उकलाना मंडी पर जंक्शन बनने जा रहा है। अगली बार मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि नरवाना जो ये जाखल जाएगी ट्रेन, जाखल से काफी टाइम लगेगा। आने वाले समय में उकलाना मंडी को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इस रेल जो हिसार से चंडीगढ़ के लिए जो ट्रेन चली है, मैं तो कहूँगा रेलवे प्रशासन का और भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ये ट्रेन बहुत ही अच्छे ढंग से चलाई है। आगे भी हम आशंकाएं रहेगी कि बड़े खुश नसीब है जो हमारे देख रेख में ये हमारे जो देख रेख में हमारी जो ट्रेन चली है। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और इसके लिए सभी नगरवासी और हमारी भारत विकास परिषद लगभग 10-12 सालों से प्रयासरत थी। जितने भी जनप्रतिनिधि जब भी उकलाने में आते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या ट्विटर, ईमेल, सोशल मीडिया के सभी माध्यमों से हमने रेल मंत्रालय, भारत सरकार से इस ट्रेन के लिए और हरिद्वार की ट्रेन के लिए काफी रिक्वेस्ट की है। तो आज हमारे को ये हासिल हुई है तो बड़ी खुशी की बात है।